चलिए हम बजट की बात करते हैं अब। कृषि को लेकर आवंटन बढ़ा, लेकिन क्या उत्साह भी बढ़ाता है ये आवंटन आपका? बिल्कुल उत्साह भी बढ़ा है। एक तो किसान भाइयों में ये कहना चाहता हूं, सारी योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी, उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसानों को कम ब्याज पर केसीसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो संस्थागत लोन है वो लगातार बढ़ाने का काम हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि संस्थागत ऋण बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है, जो कि पहले कई बार साहूकारों से लेना पड़ता था। और जो हमारे छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, उनमें से पहले तो कांग्रेस के जमाने में आधे भी इस ऋण की सीमा में नहीं थे, अब 75% से ज्यादा हो गए हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हमारे किसान भाइयों को सीधे मिलती है, 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम किसानों को मिल चुके हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों की तरफ से जो अतिरिक्त ब्याज के रूप में राशि देनी पड़ती है, उसके लिए प्रावधान किया है। कृषि विकास योजना के लिए, RKVY के लिए, कृषि उन्नति योजना के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, फल फूल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारी बाकी जितनी योजनाएं, चाहे प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, सबके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और उसके साथ न केवल पर्याप्त प्रावधान किया, बल्कि कृषि उन्नति जैसी योजना में तो बजट को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। रिसर्च और शोध के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। तो जो पिछले साल तक घोषित योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यहां तक के MSP पे खरीदी के लिए प्रावधान किया है। PM आशा के तहत जो दलहन है, मसूर, उड़द, तुअर 100% सरकार खरीदने का काम करेगी। हमने ऐसे प्रावधान भी किए कि मानिए टमाटर, आलू, प्याज गांव में सस्ता बिक रहा है, दिल्ली में दाम अच्छे मिल रहे हैं, और किसान अगर वहां राज्य सरकार के माध्यम से, उनकी किसी संस्था के माध्यम से इनको लाके यहां बेचेगा, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं देगा, केंद्र सरकार देने का काम करेगी। हमने भावांतर भुगतान जैसी योजना के लिए भी प्रावधान रखा है कि अगर रेट ठीक नहीं मिल रहा और सरकार सीधे नहीं खरीद रही, तो भाव का अंतर भी राज्य सरकार अगर चाहे तो सीधे खरीदे,